नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसमें से आपका कितना सही हो रहा है 30 में से कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप कितना तैयारी आपका हो चुका है एग्जाम का। देखते हैं आप इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। 30 टोटल क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आपका सही हुआ। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आप बताइए हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। यही बताना है, हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, यही आपको बताना है। हिंद चिन्ह में क्या है? वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। क्या है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है। चीन हिंद चिन्ह में नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। बताइए वियना कांग्रेस कब हुआ, यही आपको बताना है। वियना कांग्रेस कब हुआ, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने की, यही आपको बताना है। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, यही आपको बताना है। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे, यही आपको बताना है। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया के थे। किसका थे? कंबोडिया देश के शासक थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, यही आपको बताना है। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, यही आपको बताना है। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई, यही आपको बताना है। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में, यानी कि ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। कहाँ स्थित है? तो पटना में है। कहाँ स्थित है? पटना में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए किस किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, यही आपको बताना है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, यही आपको बताना है। किसने किया था? जल्दी से बताइए। किसने किया था? एफ.डी. रूजवेल्ट ने किया था। किसने किया था? रूजवेल्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आपको बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, यही आपको बताना है। किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1804, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, यही आपको बताना है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 12 नंबर का आंसर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, यही आपको बताना है। किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए कितनी सीट आरक्षित है, यही आपको बताना है। बोल रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है, यही आपको बताना है। तो कितना सीट आरक्षित है? 50%, यानी कि
50% सीट आरक्षित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ, यही आपको बताना है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो किस वर्ष आरंभ हुआ था यही आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का स्थापना कब हुआ था, यही आपको बताना है। आरएसएस की स्थापना कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यही आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सिपाही सिपाही विद्रोह कब हुआ, यही आपको बताना है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए कब हुआ था? 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है आपका, जितना भी हो रहा है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में आने का 100% गारंटी है कि इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हीराकुंड बांध बना है, कहाँ बना है यही आपको बताना है। हीराकुंड बांध बना है, कहाँ पर बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर। कहाँ बना है? महानदी पर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, यही आपको बताना है। तो कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। तो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कहाँ पे है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, यही आपको बताना है। किस राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जमालपुर है। कहाँ? जमालपुर है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है अगला क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, कहाँ पर उपलब्ध है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। कहाँ पर उपलब्ध है? दिल्ली में उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यही आपको बताना है। किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार को। किसे कहा जाता है? बिहार को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा है? 31 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या हो जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो किस देश का दार्शनिक था, इसका आंसर देखने से पहले आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। और
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, नाम के हिसाब से ना जाइए, रूसो नाम है परंतु रूस के नहीं है, कहाँ के, फ्रांस के हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ, आपका 30 में से कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइए। ये आपके एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।